हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है कि आपकी अब 12th क्लास है, तो 12th क्लास चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, उससे हम बात कर रहे हैं। और उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बट अब की बार सीबीएसई ने क्या कर रखा है कि आप कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं वो मैंडेटरी है। देखिए एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे होते थे, बट अब की बार सीबीएसई ने क्या करवाया कि कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक दिए हैं जिनके ऊपर हमारे को वर्क करना है। तो कौन कौन से हैं और क्या क्या हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल 5 ही उन्होंने अब की बार टॉपिक दिए हैं जिनके ऊपर वर्क करना है, और इनकी जो पीडीएफ आपको कैसे बनानी है, उनका कैसे रिजल्ट आएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है, आपको एक प्रिपेयर करना है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का पहला तो यही है कि आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है। अब देखिए बेटा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी मर्जी है, आप इसमें m/10 यूज़ करना चाहो, m/20 यूज़ करना चाहो, आपकी मर्जी है, m/50 यूज़ करना चाहो, आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि आपको एक टाइट्रेशन करनी है। क्या टाइट्रेशन करनी है, और जिसमें स्ट्रेंथ निकालनी है, मीन्स मोलैरिटी को फाइंड आउट करना। कौन कौन सा है, एक एक्सपेरिमेंट तो इसमें से रहेगा आपका कि ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, एक तो ये है। दूसरा आपका जो रहता है इनमें से वो ये रहता है कि मोहर साल्ट वर्सेस KMnO4। तो 3 तो हो गए भाई हमारे एक्सपेरिमेंट की है। अगर आप ये भी लिख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा नया पढ़ने को नहीं घुसना है। इसके अलावा एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। फिर हमारे पास कैटायन और एनायन का डिडक्शन। क्या, एक तो कैटायन का डिडक्शन है और दूसरा हमारे पास एनायन का डिडक्शन। ठीक है, इसमें हमारे को दे रखा है NH4 पॉजिटिव का डिडक्शन कैसे करना है उसके बारे में दे रखा है। दूसरा इसके अंदर जैसे कि हमारे पास सल्फाइड के लिए दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक आप ये ले सकते हो, इसके अंदर ना कार्बोनेट के लिए दे रखे हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट के लिए, सल्फाइड के लिए, सल्फेट के लिए, मैं इनसे एनाइन की बात करते हैं तो अपने पास इस तरह से दे रखे हैं। क्लोरीन का दे रखे है हमारे पास, तो ये सिलेक्टेड दे रखे हैं। तो इनका तो एक दो पेज ही बनेगा मुश्किल से, मीन्स 2 पेज इसके लगा सकते हो, 2 इसके लगा सकते हो, अलग से होगा। हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे भाई, लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना उस चीज़ को। बट कुल मिला के ये कि आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास यही कंडीशन होती हैं, आप इन्हीं के ऊपर वर्क करोगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, और क्वेश्चन हुए बड़े ध्यान से आपको करने हैं कि आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करेगा, उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे होता है। तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप वहाँ से प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से। अब आप बात करते हैं कि एक बार मैं इनमें से एक एक्सपेरिमेंट अब आपको बता भी देता हूँ, फिर दूसरे और तीसरे के ऊपर हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास क्या कंडीशन है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि आपको कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बताना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना तो कैसे आप प्रिपेयर करते हो, तो इसके लिए बेटा आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोलैरिटी को आप m से रिप्रेजेंट करते हो और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो N/1 लीटर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला रहता है। अब ऑक्सैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, COOH, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। अब कई बार हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो लैब के अंदर है ना, जो मटेरियल दे रखे है वो ध्यान से देखना बेटा, क्या यही दे रखे या फिर इसके साथ 2H2O ये गिवन मिलेगा।
ठीक है, या तो ये दे रखा हो अकेला या फिर ये दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। लेट्स सपोज कि ये दे रखा होगा हमारे पास, तो कैसे करना है, अब इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं पहले तो हम। अब ऑक्सीजन का ये कार्बन दे रखे है, कार्बन कितने हैं 2 हमारे पास, एक कार्बन का कितना मास होता है 12, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया 24। ऑक्सीजन काउंट कीजिए टोटल कितने 1 2 3 4 5 और 2 से मल्टीप्लाई तो 6, तो ऑक्सीजन हमारे पास 6। एक का कितना होता है हमारे पास, एक का एटॉमिक नंबर होता है 8 और 2 का उसका मास नंबर कितना हो जाता है 16, मल्टीप्लाई बाय कितने हैं 2 2 4 एंड 2 6। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया 96। अब बच्चा कौन हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4 5 6, देखिए यहाँ पर 2 है और 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ से कितने हो गए 4 ये हो गए 5 और ये 6 हो गए हमारे पास। ठीक है, टोटल कितने हैं 6 हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन भाई एक हाइड्रोजन का एक मास होता है 6 के लिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हुआ 10 एंड 6 16 1 10 एंड 2 कितना हो गया 12 126। तो मास कितना आया भाई इसका 126 मोलिकुलर मास आ गया। अब अपने को आपकी मर्जी, आप कोई भी सॉल्यूशन बना लीजिए, अपने को बस सिंपल सा ये काम करना है, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी कैसे करना है। कि मान लीजिए आपको बनाना m/20, तो m/20 का मतलब है 1/20 आपको तैयार करना है, इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है n इजिकल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब वेट कितना जितना अपने को चाहिए कौन ऑक्जेलिक एसिड, ये तो अपने को कैलकुलेट करना है, अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है 126 अपॉन, अब आपकी मर्जी है भाई, आप 100 में तैयार कर रहे हो, 250 में तैयार कर रहे हो, 500 में तैयार कर रहे हो या 1 लीटर में, तो ज़्यादातर आपको ना 250 में लिखा मिलेगा, तो आप उसके लिए आप इसको लिख लोगे, बाकी आपकी मर्जी जितने में लिखना चाहो। तो 250 अपॉन 1000 ये ml था, अपने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे करोगे 1/20 इजिकल टू x अपॉन 126 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 250, तो यहाँ से आया x इजिकल टू 126 इंटू 250 अपॉन, यहाँ से क्या आ गया भाई, इसको ऊपर ले गए इसको भी ऊपर ले गए, तो ये नीचे आ जाएगा 20 इंटू 1000। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना है हमारे पास 4, और इसको और ज़्यादा इसको कट करोगे कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ से 2 आ गया, तो यहाँ से 6 एंड 3, अब तो हमारे पास और कोई चांस है नहीं, तो ये आ गया अपने पास 63 अपॉन 40। ठीक है, अब इसको भी आप सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा 63 अपॉन 40, तो 140 अपॉन यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से कितना आया 2, तो एक 0, तो पॉइंट आ गया हमारे पास। अब कितना आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, ये चला जाएगा आपका करीबन अगर आप 8 पे जाते हो तो 0 32, तो ज़्यादा गया, तो 7 पे देख लेते, तो 7 और 8 पे कितना था 7 पे, ठीक है 700 सॉरी, 280, ये भी नहीं है। 6 पे देखते हैं 600 240, ये भी नहीं है। 5 तो 200 30, तो यहाँ से कितना आ गया 5, तो 1.5 कितना ग्राम आया भाई x इजिकल टू 1.5, और करीबन यहाँ पर फिर से अगर एक और 0 उतार लोगे तो आपका कितने पे चला जाएगा ये 832 और 728, तो 1.57 के ग्राम, इतना ग्राम आपको क्या चाहिए ऑक्जेलिक एसिड चाहिए, तब जाके अपना सॉल्यूशन। अपने को बस इतना सा काम करना है, ये ऑक्जेलिक एसिड लेना है इतना ग्राम और उसको 250 ml में मिला देना है, तो अपना ये पहला सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना वही अपने को, तो पहली कंडीशन दे रखी थी, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था ये, बाकी इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे ही दूंगा, वहाँ से आप उतार लेना इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।